अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों। वाओ, 12 रबीउल अव्वल। आज पहली बार मेरे इलाके में 12 रबीउल अव्वल इतने शानदार तरीके से मनाया गया। वाओ मुसलमानों, क्या तुम्हें पता है ये वो वक्त है जब अल्लाह आसमान से पहले आसमान, सातवें आसमान से पहले आसमान पे आ चुका है। हम भी आप लोगों को अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब ले जाने के लिए रात में आपके सोशल मीडिया पे आ गए हैं। माई सेल्फ गरीबों का पीएम। मुसलमानों, अगर 2024 के अंदर आपने हमें सपोर्ट किया तो हम हर गरीब के अकाउंट में 30 लाख, हर गरीब के अकाउंट में 30 लाख। लेकिन मुसलमानों, अगर आपने हमें सपोर्ट किया तो ही ये हो सकता है। मुसलमानों, ऐसे वक्त पे मैं आया हूँ, अभी थोड़े देर में फजर हो जाएगी और जो तहज्जुद का वक्त है ना, जिसमें तुम्हें अल्लाह से, जो मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान है उनके लिए दुआ करने का वक्त चला जाएगा। समझ में आया? तहज्जुद का वक्त है मुसलमान। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अल्लाह आया है पहले अर्श पे और पूछ रहा है क्या कोई मांगने वाला, परेशान? मैं उसे अता करने आया हूँ। अरे भैया, ताउन करो, ताउन करो। मैं हूँ गरीबों का पीएम, मुझे अपना वोट देकर ताउन करो। ताउन बोला, टाउन नहीं बोला, TOWN टाउन नहीं, ताउन। सपोर्ट करो। ताउन का मतलब सपोर्ट होता है। मेरे बरेलवी भाइयों, 12 रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मेरे बरेलवी भाइयों, मैं जब इस्लाम सीख रहा था, समझ रहा था, आज से 20 साल पहले, ये 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी नहीं कहा जाता था, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात कहा जाता था। समझ में आया गरीबों? देवबंदियों, तुम बताओ कि ये 12 वफात था कि नहीं था? था ना? मैं कह रहा हूँ कि मैं मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसानियत का धर्म जानता हूँ। मैं हूँ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो मुसलमानों, सुना है हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक रिक्शे वाला आया है चीफ मिनिस्टर बनकर। उनका नाम मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे है। तो अब हम थोड़ा कुछ समझाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे साहेब, मी आहे कालासाहेब ठाकरे आणि मी काय तुम्हाला म्हणतो, एकनाथ शिंदे आमच्या गोष्टीवर ध्यान दे। इज्जत सिर्फ महादेव की है। जय महाराष्ट्र निर्माता। इज्जत सिर्फ महादेव की है, महादेव के महापुरुषों की है और महादेव के सच्चे भक्तों की है। एकनाथ शिंदे, बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को धोखा देके तूने कुर्सी छीन लिया। अभी बोलता है कि मैं धनुष्य बाण भी छीन लूंगा। सुन मेरी बात, कान खोल के सुन ले।
वो धनुष भी तू रख ले, वो बाण भी तू रख ले, वो शिवसेना का लोगो भी तू रख ले, लेकिन तू शिवसैनिक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हम है शिवसैनिक। समझ में आया? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक। समझ में आया? चाय वाला कम था, चाय वाले ने देश बेच दिया, अभी रिक्शे वाले को बुलाया महाराष्ट्र बेचने के लिए। महाराष्ट्र में दंगा कराओगे? आने वाले इलेक्शन से पहले अगर बाला साहेब ठाकरे के बेटे ने, हमारा बड़ा भाई उद्धव ठाकरे दादा, हमारे भाई ने अगर हमको माइक दे दिया, रिक्शे वाले के साथ में चाय वाले की सरकार भी गिर गई। समझ में आया? मियाँ भाई, ये एकनाथ शिंदे ये हिंदुत्व के नाम पे महाराष्ट्र के अंदर उसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाला है जिस तरीके से मोदी जी हिंदुत्व के नाम पे पूरे जनता को बेवकूफ़ बना रहे इंडिया में। तो आने वाले इलेक्शन के बाद में बहुत सारे एमपीज एमएलएज एकनाथ शिंदे के पास है, तो धनुष्य बाण रख लो, धनुष्य बाण रख लो, लोबो रख लो, सब कुछ रख लो, लेकिन शिवसैनिक नहीं बन सकते तुम। पैसों के दम पे उद्धव ठाकरे की कुर्सी को छीनने का जो काम किया ना तुमने मोदी जी के इशारों पे, हेकडे चालणार नाही। कशाला? काय ना चालणार? कशाला नाही चालणार? बिकॉज मी आहे कालासाहेब ठाकरे आणि मी आहे मियाँ भाई, अली भाई। प्यार से मेरे को लोग इधर अली भाई बोलते हैं। प्लीज एकनाथ शिंदे अपनी रिक्शा में बैठ के इधर आ जा, बांध पे आ। मैं बताता हूँ तेरे को यहाँ पे कितने सारे रिक्शे वाले लोग रहते हैं, गरीब लोग। उनको तुम्हारे मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिया है। मैं गरीबों का पीएम 2024 में बनना चाहता हूँ। अगर गरीबों ने मेरा साथ दिया, खास करके मियाँ भाई लोग ने, तो हम हर गरीब के अकाउंट में 30 लाख रुपया भेजेंगे। मोदी हमारे चाचा है, लेकिन क्या है, वो बहुत झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोल बोल के ना अमीरों का प्रधानमंत्री बन गए हैं, अंबानी अडानी का। आप रिक्शे वाले को भेजे हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर लूटमाट करने के लिए? नहीं हो सकता है एकनाथ शिंदे साहब, नहीं हो सकता है। हम महाराष्ट्र के मुसलमानों को तुम नहीं मार सकते, न ठसा सकते, न दबा सकते। समझ में आया? हम महाराष्ट्र के मुसलमान उद्धव ठाकरे साहब के साथ में हैं। समझ में आया? उद्धव ठाकरे दादा, बाला साहेब ठाकरे का बेटा, उसको जिसको तुमने धोखा दिया, बीच मझार में साथ छोड़ के चले गए मोदी जी के पास। अच्छा नहीं लगता है। इज्जत चाहिए एकनाथ शिंदे साहब, पब्लिक से, मुसलमान पब्लिक से आपको इज्जत चाहिए। उद्धव ठाकरे साहब के साथ में दोस्ती कर लो, ठीक है? ऐसा कटप्पा की तरह पीठ में खंजर मार के आगे मत निकल लो, कहीं नहीं जा रहे। सब हमारे पास ही आ रहे, हम कुआ है। समझ में आया? सुन ले कान खोल के एकनाथ शिंदे साहिब, इस इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन है ना, सब हमारे नीचे। जितने भी पॉलिटिशियन है, इंडिया तो बहुत छोटा है। इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान जानते हो, मैं हिंदू हूँ, तुमको समझाता हूँ हिंदुस्तान कितना बड़ा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन है ना, सब हमारे नीचे। समझ में आया? इतना दिमाग है ना कि चाय वाली की सरकार के साथ में तुम्हारी रिक्शे वाली सरकार भी चली जाएगी अगर शिव सैनिक बाला साहेब ठाकरे के बेटे ने हमको याद कर लिया तो। ठीक है गरीबों,
तो ये टाइम तहज्जुद का टाइम है मुसलमानों, और तुम अल्लाह से मांगो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद मरहबा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा है। वो हमसे पूछो ना कहाँ है, हम बताएंगे आपको। बरेलवी देवबंदी हो, आप आपस में मत लड़ो, आप सब मुहम्मदी हो। कोई ईद मिलाद मनाता है तो उसको मनाने दो, और कोई बारह वफात मानता है तो उसको मानने दो, लेकिन मैं गरीबों का पीएम हूँ, मुझे तो गरीबों को बचाने दो। तुम आपस में लड़ो, लेकिन ये रिक्शे वाले से हमारे महाराष्ट्र के गरीबों को बचा लो प्लीज़। ये रिक्शे वाले का अभी आने वाला इलेक्शन, इस इलेक्शन के अंदर हमको बताना है कि उद्धव ठाकरे साहब को हमने सपोर्ट किया था, उद्धव ठाकरे साहब के हिंदुत्व को हमने सपोर्ट किया था। उद्धव ठाकरे साहब का हिंदुत्व गांधी जी वाला हिंदुत्व है, समझ में आया? एकनाथ शिंदे। और जिसके टीम में आप चले गए ना, चाय वाले के, रिक्शा वाले, ये रिक्शा लेके जो तुम चाय वाले की टीम में चले गए हो ना भैया, वो नथुराम गोडसे गांधी जी के हत्यारे की टीम है। कसम महादेव की, जिसके हाथ में महात्मा गांधी जी की जान थी, छोड़ेंगे नहीं तुमको। जितने भी गांधीवादी है भैया, चैनल पे आ जाइए, हमारे न्यू चैनल है यूट्यूब के ऊपर, राकेश एक्स गरीबों का पीएम। गांधी जी के नक्शे के दम पर चलने वाले लोग, ये गोडसे से कब से डरने लग गए थे तुम लोग? गोडसे की पब्लिक से डरने की जरूरत नहीं है, हम गांधी जी की पब्लिक है। गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, और राम नाम सत्य है ये साबित करके जाएंगे। ठीक है भैया, प्लीज एकनाथ शिंदे साहब, तुमने चोर लोग का साथ पकड़ लिया है, और हम पब्लिक ने वोट दिया था उद्धव ठाकरे साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। आप बीच में कहाँ से आ गए? हाँ, क्या सोच रहे हो कुर्सी तुम्हारी हो जाएगी? अबे कुर्सी किसी की नहीं होती है, वो कुर्सी इतनी बदनाम है कि जो ईमानदार उस पर बैठता है ना, वो भी बदनाम हो जाता है, समझ में आया? इसलिए हमारे बाला साहब ठाकरे कभी तुम्हारे पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आए। हम लोग हिंदुत्व है, धार्मिक लोग है। तुम जैसे लोगों को है ना हम अपने कदमों में रखते। जितने भी पॉलिटिशियन है, तुम्हारा बाप आ चुका है सोशल मीडिया पे। प्लीज असद भाई, आप हमारे भाई हो, ठीक है? आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आप कौम के रहबर हो। प्लीज असद भाई, आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आपको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। बाकी सारे पॉलिटिशियन आप हमारे नीचे हो, इधर 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 हो तुम। जितने भी हो पॉलिटिशियन, चोर लोग, आओ मुलाकात करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे साहब जिंदाबाद। और एकनाथ शिंदे, इफ यू डोंट वांट टू बिकम मुर्दाबाद, प्लीज आपके साथ में वो क्या उसका नाम, फडणवीस, उसकी जोड़ी जम रही नहीं है। आपकी जोड़ी उद्धव ठाकरे साहब के साथ में जमेगी। क्या चाहिए तुमको? कुर्सी चाहिए? चीफ मिनिस्टर बनने का है? अरे यार, गरीबों के लिए काम कर मेरे भाई। 15 लाख दिला मोदी जी से मेरे भाई। 15 लाख नहीं दिला सकता तो मेरे को सपोर्ट कर। मैं गरीबों का पीएम हूँ, तो मेरे सामने सीएम है छोटा सा, महाराष्ट्र का सीएम है ना। मैं गरीबों का पीएम हूँ, वो भी हिंदुस्तान का, जो इंडिया नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसका मैं पीएम हूँ। गरीबों का 30-30 लाख हर गरीब के अकाउंट में। अगर 2024 में वामन मेश्राम साहब ने, भैया डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टॉन्च फॉलोअर वामन मेश्राम साहब ने हमारा साथ दे दिया, तो समझ जाओ मुसलमानों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तरह हम भी कुछ काम करके जाएंगे गरीबों के लिए। ना मंदिर बनाएंगे ना मस्जिद बनाएंगे, गरीबों के लिए हम स्कूल बनाएंगे। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की। भैया
हमारे बहुत सारे रूप है, बहुत नाम है, तुम हमें पहचान नहीं सकते। हम पकड़ में आते हैं, समझ में नहीं आते। समझ में आया? एकनाथ शिंदे, महादेव पर जरा ध्यान दे, ठीक है? मेरी बातों पर ध्यान दे। महादेव तुमको बहुत बुरी तरीके से जलील करेगा अगर आपने हमारे एकनाथ, हमारे उद्धव ठाकरे साहब को अकेला छोड़ दिया। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है? धोबी के कुत्ते बन जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तुम्हें पता है धोबी कौन है? मैं हूँ धोबी, राकेश सुरेश कनौजिया। सारे मुल्लों को धोने का काम करता हूँ मैं, फिरका परस्त मुल्लों को धोने का काम करता हूँ। तुम पॉलिटिशियन लोग 2% के लोग हमसे टकराओगे। अबे जिस गली से हम गुजरते ना, उस गली से फिरका परस्त मौलाना भाग जाता। तुम पॉलिटिशियन लोग हमसे टकराओगे। काला साहेब ठाकरे, नाम याद रख रे।